नमस्कार दोस्तों, 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती है वो निकाल दी गई है। ये भर्ती करीबन 22,000 के करीब में इसमें सीटें रखी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन स्टार्ट भी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना है। अभी आप देख पा रहे होंगे हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं से आप देखेंगे ना, ग्रुप डी भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है स्टार्ट किए गए हैं और इसका जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 2 मार्च 2026 तक रखे गए हैं। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप जो लॉग इन करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो रेलवे के इससे पहले बहुत सारे भर्ती आई थी, उसका अगर फॉर्म उन्होंने भरा है ना तो उनका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लॉगिन अपने आधार के थ्रू हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना लॉगिन विथ आधार, जिस पर क्लिक कर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगा, उससे फिल कर इस चेकबॉक्स पर टिक कर आप लॉगिन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि जब आपने रेलवे का कोई भी भर्ती का फॉर्म भरा था तो उस समय जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था उसकी मदद से लॉगिन करना, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, जिस पर क्लिक करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था उससे डालेंगे। आइए मैं नॉट रॉबर्ट पर टिक कर आप लॉगिन करेंगे। पासवर्ड अगर पता नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प है, जिस पर क्लिक करें आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आइए मैं नॉट रॉबर्ट पर टिक कर प्रोसीड करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पहली बार रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने ही आए हैं, तो उनको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का जो ऑप्शन है ना, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है, तो नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा। बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो आपका जो भी नाम है मेट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट पे उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। अपने नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि जो भी आपका साल हो उसको चयन करेंगे, जो महीना हो जो डेट हो इस प्रकार चयन करेंगे, उससे दोबारा से आपको दर्ज करना है। जेंडर आपको बताना है, उससे दोबारा से कंफर्म करना है। जो भी पिताजी का नाम है लिखना है, पिताजी का नाम दोबारा से डालना है। माता जी का जो नाम है लिखना है, माता जी का नाम दोबारा से डालना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है देना है। जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जो आएगा यहाँ पर डालकर उसको वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर भी ओटीपी अनवाकर उसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको अपने आधार के थ्रू जो है अकाउंट को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर वेरीफाई थ्रू आधार का जो ऑप्शन है जिस पर टिक कर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको फिल कर वेरीफाई करेंगे तो आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म कर देना है। आई मीन नॉट रॉबर्ट पे टिक कर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जो जानकारी भरा है ना उसका प्रीव्यू आएगा, उसको देखकर आप अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो पुनः यहाँ पर लॉगिन वाले पर आकर अब लॉगिन आप जैसे भी होना चाहे आधार के थ्रू या अभी आपने जो मोबाइल नंबर दिया है ईमेल आईडी दिया उनमें से कोई एक जानकारी को दर्ज कर जो पासवर्ड बनाया है उससे दर्ज कर चेकबॉक्स पे टिक कर लॉग इन करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि आप जो ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं वो मोबाइल ओटीपी के थ्रू चाहते हैं या ईमेल ओटीपी के थ्रू चाहते हैं, तो यहाँ से वो विकल्प चुनेंगे। जैसे मैंने ईमेल चुना तो अब आपकी ईमेल पर क्या है ना कि एक ओटीपी गया होगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर क्या करेंगे ना फिलअप करेंगे। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ग्रुप डी भर्ती का जो जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है, आप उस आरआरबी को चुनेंगे। मैं कहूंगा कि आरआरबी का जब भी चुनाव करते हैं तो यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो आप इस नोटिस के आप 59 नंबर पेज में आएंगे ना तो आपको आरआरबी वाइज भर्ती बताया है। जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में देखिए भर्ती जो है आपको बताई गई है, कितने हैं किस पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट में, वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी अनुसार जब आप नीचे आएंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न जो रेलवे है जैसे जयपुर है वहां पर कितनी भर्ती है, इलाहाबाद में जो है कितनी भर्ती है वो आप देख सकते हैं, हुबली में कितनी भर्ती है, इसके अलावा जबलपुर में कितनी भर्ती है। तो ये चीजें आपको जो है इस नोटिस में मिल जाएगा, आप देख पाएंगे कि भाई किस आरआरबी में कितनी भर्ती है। तो यहाँ से एक बार आप देख ले, जो भी आरआरबी के लिए अप्लाई करना है उस आरआरबी का चुनाव करेंगे। इस दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो भी डाटा है ये प्रीवियस जो आपने फॉर्म भरा था ना उससे उठा लिया गया है, आप इसको क्लोज करें। बाकी यहाँ पर आपको कुछ जानकारी जो नहीं भरी है वो बताना होगा। जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा
बाद मेरिट पे क्लिक करेंगे। किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताना है, आपकी मातृ जो लैंग्वेज है वो क्या है वो आपको बताना है, आप जो एग्जाम देंगे उसमें कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो आप चुनाव करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। एक से अधिक निशान है तो यहाँ पर जो है बताना है, नहीं तो दूसरे वाला में नो मार्क आप जो है लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो बताना है, जैसे आप जनरल से है या एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, उसको चुनाव करेंगे। जैसे मैंने ओबीसी चुना, तो ओबीसी के केस में क्या है ना कि आपको सेंट्रल लेवल वाला जो आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट होता है ना वो आपको देने होंगे। एससी एसटी है तो सेंट्रल लेवल वाला एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा, तभी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ से क्या है आई एग्री करना है। फिर आपको बताना होगा, जैसे ओबीसी मैंने चुना तो आप जो है एनसीएल से आते हैं या क्रीमी लेयर से आते हैं। एनसीएल से वो आता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होगा तो एनसीएल से आएगा। अगर मान लीजिए उससे अधिक इनकम है आपका तो आप जो है क्रीमी लेयर से आएंगे। तो चीजें चुनाव करेंगे, फिर यहाँ से एग्री करना है। फिर आपका कास्ट का जो नाम है आपको लिखना है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल लेवल वाला बना है वो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। बाकी सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है आप किस अथॉरिटी से बनवाए हैं, हो सकता है अपने ब्लॉक स्तर से, डीएम स्तर से, एसडीएम स्तर से बनाया है, उसका चुनाव करेंगे। और सर्टिफिकेट जो बना है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको कैलेंडर की मदद से बताएंगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको अपना एड्रेस प्रॉपर भरना है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। एड्रेस में अपना प्रॉपर जैसे वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सारी जानकारी जो है आपको भरना है। आपका नियरेस्ट जो भी ये सिटी है वो आपको बताना है और अपना पिन कोड देना है। अगर आपका ये जो है पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर इसको सेव करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल जो है आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको जानकारी देना है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप दिव्यांग है तो इस नो में इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप जो है ईबीसी वाले हैं तो आपको फ्री में जो छूटे हैं वो आपको दी जाएंगे। तो अगर चाहिए तो आप यहाँ से यस करें, नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे। यस करेंगे तो फिर यहाँ से एग्री कर आपको बताना होगा कि आप इनमें से जो है कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है या बीपीएल कार्ड है, वो चीजें आप बताएंगे। उसके बाद आपका जो भी ये सर्टिफिकेट है कहाँ से बना हुआ है वो अथॉरिटी का नाम बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस डेट को इशू किया गया वो देंगे। अगर नहीं है ऐसा तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ये जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप जो है रेलवे के एम्प्लॉय है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछता है कि करेंटली में आप कहीं जॉब करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो तो बताया, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी यहाँ पर क्या है ना कि आपको बैंक की जानकारी मांगती है, क्योंकि रेलवे का जैसे आपको अगर 500 रुपये फी लगता है तो उसमें जो है आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे जैसे सीवीटी होंगे। तो वही एससी एसटी है 250 अगर लगता है तो 250 रुपया रिफंड होगा सीवीटी देने के बाद। तो जो रिफंड चाहिए वो किस अकाउंट में चाहिए, वो अकाउंट किनके नाम से उनका नाम लिखेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम दोबारा से डालेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि अकाउंट आप अपना ही दे। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डालकर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, उसे दोबारा से कंफर्म करना है और इसको यहाँ से सेव करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी जानकारी आपका सेव हुआ। अब क्या है ना कि आपको मैट्रिक की जानकारी देना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि जो मैट्रिक है किस राज्य से किया है, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है, उसका नाम लिखेंगे, कब पास किया है वो पासिंग डेट डालेंगे, आपका जो भी रोल नंबर है देना है। बाकी मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट है ना उसका जो नंबर है वो आपको देना है। उसके बाद इसको यहाँ से अपडेट आपको करना है। इस प्रकार मैट्रिक की जानकारी ऐड हो गया। अब इससे अकॉर्डिंग अगर आपने ITI किया है, आपने 12th किया है या अगर आपने बैचलर डिग्री किया है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने 12th चुना तो 12th जो आपने किया है वो आप किस राज्य से किया है, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है, कब पास किया है, अब बाकी क्या परसेंटेज है वो जानकारी देना है। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने ITI किया है, कोई मास्टर डिग्री किया तो सबका जानकारी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। वैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आप 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है देखिए नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, जिसके लिए कुछ सिंपल इन्होंने दिया है कि इस प्रकार का फोटो अगर देंगे ना तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का फोटो आपका जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाकी गाइडलाइन समझिए कि फोटोग्राफ जब भी मिले तो उसका जो बैकग्राउंड है वो कोशिश करें कि व्हाइट कलर का हो तो अच्छा है, या एक कलर का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। कोई भी चश्मा टोपी उस सबका उपयोग नहीं करना है। जहां भी फोटो खींचते हैं तो अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग होना चाहिए, क्योंकि फोटो लाइव कैप्चर करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें एक बार आप देख लीजिए। बाकी फोटो को
कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो है आपके सिस्टम में वेबकैम है तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो क्या है ना कि आपको सिस्टम में वेबकैम होनी चाहिए, वो ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप मोबाइल के थ्रू चाहते हैं तो कैप्चर मोबाइल पर क्लिक करेंगे। अब इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर अब आइए बताते हैं मोबाइल से जैसे फोटो अगर अपलोड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल है जिस पर क्लिक कर आप अपने मोबाइल में जो कैमरा है उसको ओपन करेंगे और कैमरा में देखेंगे ना आपको एक यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन आता है। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये क्यूआर कोड है, यहाँ पर एक लिंक जनरेट हुआ, आप इस पर क्लिक करें, ये आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पर। अब यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन आप कैसे करना चाहते हैं, आधार के थ्रू या अपने RRB के डिटेल के थ्रू, आप पहले यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। फिर आपके नंबर पर जो OTP जाएगा उसको डालकर, क्योंकि लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन करना होता है, आप करेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है, नीचे आकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते जाना है। अब फोटो को अपलोड करने के लिए देखिए कैमरा का परमिशन मांगेगा, आपको सिंपली इसको क्या करना है, अलाउ करना है। अब जैसे ही अलाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो देखिए फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ना कैप्चर लाइव इमेज, जिस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जुड़वा है तो एस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर कैप्चर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना है ना, अभी आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, डिटेक्ट करेगा तो इस प्रकार ऑटोमेटिक जो है आपका ये ले लेगा। तो देखिए मेरा जो फोटो है सक्सेसफुली इस प्रकार कैप्चर हो गया, तो कोई इशू भी नहीं देखने को मिला है। इस प्रकार आप फोटो को जो है मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। अब आइए सिग्नेचर को लेकर जानकारी बताते हैं। वही अगर आप प्लेन बैकग्राउंड में नहीं होंगे तो फोटो फिर आपका कैप्चर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिग्नेचर कैसा बोला है, तो सिग्नेचर वैसा होना चाहिए जिसका विड्थ 140 पिक्सल और हाइट 60 पिक्सल होना चाहिए। तो आपका जो भी सिग्नेचर है यहाँ से चूज करेंगे और उस सिग्नेचर को यहाँ से क्या करेंगे ना, अपलोड करेंगे। सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे, फिर आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इस चेक बॉक्स पे टिक कर इसको सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो भी पोस्ट आप एलिजिबल होंगे, जिस भी पोस्ट के लिए, उन तमाम पोस्ट का नाम आएगा। अब इसमें आपको जो भी पोस्ट पहले चुनना है तो उसका प्रेफरेंस आप चुन सकते हैं। जैसे एक में जिसको चुनना है उसके सामने प्लस पर क्लिक करेंगे, दो में जिसको चुनना है उसको टिक करेंगे। इस प्रकार सभी पोस्ट का जो चुनाव है आपको कर लेना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। बाकी नीचे आना है, फॉर्म कहां से भर रहा है, पहले इसका नाम लिखेंगे, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। एक बार अपनी तमाम जानकारी चेक करें, कहीं कुछ गलती है तो एडिट करें, सब कुछ सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर इसका जो भी पेमेंट लगता है ना आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे 250 SC/ST को और बाकी कैंडिडेट को 500 लगता है, तो पेमेंट कर आप इसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से रेलवे ग्रुप डी भर्ती का जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।